जय जिनेंद्र दोस्तों, नमस्कार। हृदय एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम विकास जैन है और अगर आप हमारी वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसके बारे में पता चल जाए और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं गुरु का ट्रांजिट मतलब अपने आप में गुरु का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और सभी राशियों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एरीज यानी कि पहले नंबर की राशि यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेष राशि का चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा होगा और मेष राशि के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो गुरु का ट्रांजिट यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट, गुरु का जो परिवर्तन है वो मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा, किस तरीके से इफेक्ट रहेगा, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो जो एरीज राशि वालों के लिए गुरु का ट्रांजिट हो रहा है उनके थर्ड हाउस यानी कि उनके जेमिनी पे, यानी कि जेमिनी में जो ट्रांजिट हो रहा है तो थर्ड हाउस गुरु का ट्रांजिट जेमिनी में हो रहा है, यानी कि उनके मेष राशि वालों के लिए तीसरा घर होता है और तीसरे घर में ही उनका ट्रांजिट हो रहा है। और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी तीसरा घर जो है ना वो एरीज वालों के लिए भी, और वैसे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो तीसरा घर है वैसे भी वो बुध का है यानी कि मिथुन राशि का है। तो अब मिथुन राशि यानी कि इनके जो मालिक होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। तो बुध ग्रह मित्र हैं गुरु के और ग्रहों में बुध को वैसे भी राजा कहा गया है, तो यहाँ पे वो अच्छे परिणाम ही देंगे। तो अब तीसरा घर किसका होता है? तीसरा घर होता है साहस का, पराक्रम का, करेज का, आपके जो सिबलिंग्स है, छोटे बहन भाइयों का, इनका। तो यहाँ पर आके गुरु अपना काफी अच्छा फल देने वाले हैं अभी पूरे 1 साल। जिन कामों को आप करना चाह रहे थे, जिन कामों को आपको लग रहा था कि आप स्लो करते थे, क्योंकि वैसे भी एरीज राशि वाले क्या होते हैं, वो थोड़े से जल्दीबाजी करते हैं चीजों को लेके या किसी चीज के ऊपर स्थिर नहीं होते। तो अभी 1 साल आप देखेंगे कि आपका चेंजेस होंगे, आपका आपका किसी भी काम में आराम से आपका मन लगेगा और आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे अपने अंदर। और जो मरकरी है, जो मिथुन है, जो मिथुन राशि के जो मालिक है मरकरी है, बुध देवता। बुध होते हैं वो किस चीज के कारक होते हैं? बुध होते हैं बुद्धि के कारक, आपके कम्युनिकेशन के कारक, कंसल्टेंसी की जितनी भी कंसल्टेशन का काम होता है उसके कारक होते हैं बुध, या फिर आपकी कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन के रिलेटेड या फिर इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के भी, व्यापार के भी कारक बुध है। तो आप देखेंगे कि आप इसमें स्टेबिलिटी और आप थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत आपकी उसमें लगेगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं शनि की वीडियो बना रहा तब भी मैंने कहा था, तो गुरु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी राशि के लिए या सभी राशियों के लिए। उसका रीजन कि जहां गुरु बैठे हैं वहां तो उसका तो फल वो देते ही हैं। इसके अलावा उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और 9वीं। तो उनकी पांचवी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 आपके पांचवी दृष्टि ये है, फिफ्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो सप्तम भाव कौन सा होता है? आपके स्पाउस का, आपके पार्टनरशिप का, आपकी डेली इनकम्स का। तो सप्तम भाव यानी कि अगर आप अगर आप शादी करने के लिए सोच रहे थे, आप अनमैरिड हैं, तो अभी आप देखेंगे कि इस साल, क्योंकि गुरु वैसे भी विवाह के कारक है, तो आपको बहुत, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते आने लगेंगे। आपका मैरिज के ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान जाएगा। आपके जो परिवार वाले हैं वो भी आपको मैरिज के लिए थोड़ा सा बोलेंगे कि आप मैरिज कर लीजिए। और इस टाइम आपका भी थोड़ा सा उस तरफ आपका टाइम जाएगा कि आप मैरिज के लिए आपका और मैरिज की चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। और इसके अलावा अगर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, बुध बुध व्यापार के कारक हैं, तो आप देखेंगे हो सकता है कि कोई आप ऐसा काम करें जिससे आपकी डेली इनकम वाले काम हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जाएगा जिसमें आपकी डेली इनकम्स होंगी। और क्योंकि ये स्थान बिजनेस का है और जो मरकरी है वो खुद बिजनेस के ही कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो आप देखेंगे डेली इनकम आपकी बढ़ने लगेंगी या डेली इनकम काम करने का आपका मन आपका अगले 1 साल करेगा। इसके अलावा सातवीं दृष्टि, गुरु की सातवीं दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर। 9th हाउस भाग्य स्थान होता है और पिता का स्थान होता है। तो आप देखेंगे, और
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 9 नंबर की राशि गुरु की खुद की राशि है, धनु राशि, उनकी खुद की राशि है। तो और ये त्रिकोण का भाव है, तो भाग्य भाव मतलब आपको पूरे 1 साल भाग्य का साथ मिलेगा, आपके पिता भी आपको चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा होता है, तो उनके लगन कुंडली में देखना होता है कि प्लैनेट की खुद की क्या किस तरीके से किस सिचुएशन में वो बैठे हुए हैं। तो अगर आपके गुरु आप अच्छी दशा में ऑलरेडी आपके लगन कुंडली में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा फल मतलब पूरा 1 साल आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब उनकी 9वीं दृष्टि जो जा रही है, वो जा रही है लाभ स्थान पे। तो आप ये देखेंगे, ये लाभ स्थान मतलब त्रिकोण, आप ये देखिए 5वीं 7वीं और 9वीं यानी कि लाभ स्थान यानी कि त्रिकोण का यही मतलब भाग्य स्थान त्रिकोण का सप्तम और नवा ये नवा स्थान लाभ स्थान। अब वहां पर ये किसके ये घर किसका मालिक है? इस घर को मालिक ये इस घर के जो मालिक है वो है शनि। तो अगर शनि की प्लेसमेंट आपकी लगन कुंडली में अच्छी है, तो आप ये देखेंगे कि ये इस साल आप जो भी काम मतलब आप अगर आप व्यापार करने की सोचेंगे, तो उसमें आपका भाग्य और लाभ उससे आपको जरूर आपका साथ मिलेगा। और ये बड़े भाई बहनों का भी घर है। अगर शनि का प्लेसमेंट आपके लगन कुंडली में अच्छा है, तो आप ये देखेंगे कि आपको आपको बड़े भाई बहनों का भी इस समय बहुत साथ मिलेगा। तो एरीज वालों के लिए ओवरऑल ये जो गुरु का जुपिटर का ट्रांजिट है, जो परिवर्तन है, जो गोचर है, वो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपको। और इस राशि के जो मालिक हैं वो मंगल है। तो अगर आप ये देखेंगे कि मंगल का साथ अगर आपका अच्छा आपका अगर प्लेस है मंगल आपकी लगन कुंडली में, तो बहुत ही अच्छे फल मतलब ये लगा लीजिए फिर तो दुगने फल मिलने वाले हैं आपको। और आपको ये एक चीज आपको और देखनी है, आप अपना चार्ट चेक करिए, क्या आपके चार्ट में गुरु की महादशा चल रही है? अगर गुरु की महादशा चल रही है और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है और गुरु की खुद की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ये साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। तो आप अपना चार्ट जरूर चेक करिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आपका गुरु कहीं पे भी आपकी लगन कुंडली में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है, नीच के होके बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें, आप गुरु के बीज मंत्र करें। मैं गुरु के बीज मंत्र इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। गुरु के बीज मंत्र करें और कोशिश करें, आप किसी भी तरीके से आप कोशिश करें कि आप पीले वस्त्रों का दान करें। उससे आपको अगर आपके गुरु नीच के हैं या गुरु लगन कुंडली में खराब है तो, पर अगर आपको गुरु आपके अच्छे हैं तो आप सिर्फ बीज मंत्र भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा ये जो आपको विश्लेषण है, जो मैंने सिर्फ जनरल विश्लेषण एक किया है, उसका आपको बहुत फायदा होगा और आप उसका पूरे साल बहुत अच्छा फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।